इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर रहे थे हम, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था और ओपनिंग कैपिटल के थ्रू हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था, फाइंड आउट करा था। ठीक है, ये तो वो क्वेश्चन थे जिसमें ओपनिंग कैपिटल दी हुई थी। अब हमारे ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत होगी जहाँ पर हमें ओपनिंग कैपिटल ही नहीं दी गई है, तो हम आईओसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। हमें ओपनिंग कैपिटल ना दे के क्लोजिंग कैपिटल दी होगी, और क्लोजिंग कैपिटल भी ऐसा सीधी सीधी नहीं दी होगी, उसके भी लैंग्वेज आपके कई फ़र्क आ जाता है। जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ये अमाउंट दे रखा है ये क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट है। या तो क्वेश्चन में ये लिखा हो कि कैपिटल एट एंड, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में लिखा हो कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, है ना, या इन अराइविंग एट दिस फिगर, या कैपिटल गिवन इन बैलेंस शीट। ठीक है, ऐसी 4-5 बातें क्वेश्चन में लिखी होगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें डायरेक्ट दी हुई है यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट हमें दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल जो कि है 10 लाख रुपए। फिर एडिशनल कैपिटल दी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग्स, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स। ठीक है, हमें क्या पता करना, आईओसी पता करनी है 12% पर एनम के हिसाब से। तो इसमें कहीं भी ओपनिंग कैपिटल नहीं है, तो हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। उसके लिए मैंने फॉर्मूले बताए थे, अभी हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तो आंसर नंबर 6, सबसे पहले हमें इसमें दी गई है क्लोजिंग कैपिटल, तो वो हम नोट डाउन कर लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल हमारी 10 लाख रुपए है। फिर उसके बाद हमारा जो दिया हुआ है वो बताया हुआ है कि एडिशनल कैपिटल। अच्छा, एक चीज़ और, अभी हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करते समय ये सब मत देखो, डेट वगैरह, जो ये डेट दी होती है ना, 1 जनवरी, 31 अक्टूबर, 1 अगस्त, ये डेट देखो ही मत, किसी काम के नहीं है। आप अभी एक काम पे फोकस करो, आप अभी क्या पता लगा रहे हो, ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हो। ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी, उसके बाद आप इंटरेस्ट निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसे बोलते हैं, तब ये डेट रिलेवेंट है, वरना ये डेट रिलेवेंट नहीं है टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। आप सिर्फ ये चीज़ें देखो कि क्या चीज़ें कैपिटल को बढ़ाती है तो उसका उल्टा करना है, माइनस कर देना है उसको, और जो चीज़ें कैपिटल को कम करती है तो उसका उल्टा करना है, हमें उसको प्लस कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पर क्लोजिंग टू ओपनिंग निकाल रहे हैं। तो जो एडिशनल कैपिटल दी हुई है, एडिशनल कैपिटल 2 लाख रुपए की, 2 लाख की एडिशनल कैपिटल है। ये क्या कर रही है कैपिटल को, ये कैपिटल को बढ़ा रही है ना। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे।
ठीक है, एडिशनल कैपिटल 2 लाख रुपए माइनस में, और अगर ये माइनस में है तो इसको डाल दो ब्रैकेट में। फिर क्वेश्चन क्या बोलता है आगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट अपना 40,000 रुपये। 40,000 का प्रॉफिट हमें क्या करेगा, हमारे कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ाएगा। कैपिटल बढ़ाएगा तो उसका हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, यानी कि इसको माइनस करेंगे। माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, दैट इज 40,000 रुपये। आगे देखते हैं। ड्राइंग्स दे रखी है, 20,000 रुपये की ड्राइंग्स करी गई। ड्राइंग्स का मतलब है कि कैपिटल को कम कर लेना, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेना, अपना ही पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से निकाल लेना, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ये 20,000 रुपये की हुई है। तो ड्राइंग्स पहली बात तो कैपिटल को करती है माइनस, कम करती है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उल्टा, तो हम करेंगे प्लस। इसी के साथ ड्राइंग्स हो जाएगी हमारी प्लस। अमाउंट है 20,000 रुपये। आगे देखते हैं। विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल एक अगस्त, अच्छा डेट तो देखनी नहीं है, 60,000 की, यानी कि हमने आपकी कैपिटल कम करी है। ठीक है, विड्रॉल कर लिया, कैपिटल को कम कर लिया, तो कैपिटल को कम कर लिया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें उल्टा करना होता है ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। विड्रॉल ऑफ कैपिटल आपका कितना था, 60,000। अब आगे देखते हैं। एडिशनल कैपिटल आपकी 70,000 रुपये की आई। तो एडिशनल कैपिटल आई तो कैपिटल हमारी बढ़ गई, और कैपिटल बढ़ गई तो हमें तो उल्टा करना है। यहाँ पर एडिशनल कैपिटल को हम कर देंगे माइनस। देखो ये भी एडिशनल कैपिटल हमने माइनस करिए ना, एडिशनल कैपिटल ₹70,000 लेस करने, ब्रैकेट में ले लो, माइनस का है तो। अब आगे और क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ड्राइंग्स दिए हुए, अगेन ड्राइंग्स 10,000 की। ड्राइंग्स क्योंकि कैपिटल को हमारे कम करती है तो हम इसे प्लस कब मारेंगे, जैसे इस केस में मारा था ड्राइंग्स। ठीक है, अमाउंट 10,000 रुपये। ठीक है, 10 लाख माइनस 2 लाख और 240 आपका माइनस कर दो, 240 और 70 ये आपका माइनस, और ये सब आइटम प्लस कर दो। आप 20,000 प्लस होगा 60,000 और 10,000, तो आपका आ जाएगा 7,80,000 रुपये। अच्छा, ये 7,80,000 रुपये क्या है,
ये आपका है ओपनिंग कैपिटल। अब आपको आपकी ओपनिंग कैपिटल पता चल गई। ठीक है, अगर ओपनिंग कैपिटल पता चल गई, अब हम आप इस बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर लोगे। ओपनिंग कैपिटल है आपकी 7 लाख। ₹80,000। और आपका कितना परसेंट का रेट दिया हुआ है? 12% का। ठीक है, और 7,80,000 कितने टाइम आपके बिजनेस में चले, यूज हुए? तो देखो नीचे से अब हम पता लगा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारा ड्राइंग्स का कोई महत्व नहीं है। अब हमारा ड्राइंग्स का कोई यूज नहीं है, हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट का कोई यूज नहीं है इस केस में, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर रहे हैं। इसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारी कैपिटल कितनी आई और कितनी निकाली गई, यानी कि एडिशन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और ये आपका टाइम के अनुसार आपको ये देखना है, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। ड्राइंग्स हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, ये सब आपके काम आते हैं ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए, इंटरेस्ट को नहीं। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले ये देखो, एडिशनल कैपिटल आई 30 जून को। ठीक है, यानी कि जो चेंज हुआ है, दूसरा चेंज जो हुआ है वो 30 जून को हुआ है, और 70,000 से एडिशनल कैपिटल आ गई। तो अब ये देखो आप, यानी कि जो ये 7,80,000 तो आपकी ओपनिंग कैपिटल है, ये आपकी कैपिटल है 1 अप्रैल वाली। फिर जो चेंज आया है वो चेंज आया 30 जून को। ठीक है, और वो चेंज भी क्या है, पॉजिटिव है, एक तरीके से आपको 70,000 और आ गए आपके बिजनेस में। ठीक है, तो 7,80,000 कितने महीने चले? पूरा अप्रैल चला, पूरा मई चला और पूरा जून चला। ठीक है, 7,80,000 तो आपके 3 महीने चले हैं वो, 3/12। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 23,400। ठीक है, 30 जून को वो बता रहा है 70,000 और आ गए। 30 जून को 70,000 और आ गए। तो अब 7,80,000 ना रह के हमारे कैपिटल 8.5 लाख रुपए की कैपिटल हो गई है। अब हमें ये देखना थर्ड चेंज कब आया। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो कवर हो गया। अब ये देखो, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल 1 अगस्त को हुआ है, यानी कि कैपिटल हमारी निकाली गई है 1 अगस्त को 60,000 से, 60,000 से। ठीक है, 1 अगस्त को अब हमारा जो है वो हुआ है, तो 30 जून, यानी कि अब 30 जून को खैर जून का लास्ट है। अब कैलकुलेट करो जुलाई और बस फिर अगस्त को, यानी 1 महीने चला आपका 8.5 लाख रुपए, बस पूरा जुलाई। तो अब आपका आ गया ये 8500। 1 अगस्त को 60,000 रुपये माइनस कर दिया हमने, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल हो गया है। तो 8.5 लाख में से 60,000 रुपये निकाल लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7,90,000 रुपये, 7,90,000। रेट वही है आपका 12%। अभी ये 7,90,000 रुपये कब तक चले?
देखो अब एडिशनल कैपिटल आई है 1 जनवरी को, यानी कि अब जो चेंज हुआ 1 जनवरी को आया है, वो भी 2 लाख रुपए आ गए। और 1 जनवरी को, यानी कि ये जो 7,90,000 रुपये है पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, आपके ये चले 5 महीने। 7,90,000 रुपये जो चेंज आया है वो 1 जनवरी को आया है। ये आपके 5 महीने चले हैं। 1 जनवरी को क्या है, 2 लाख रुपए और आ गए, तो ये अब आपके आ गए 9,90,000 रुपये। एक जनवरी के बाद कोई चेंज आया है? 1 जनवरी के बाद कोई चेंज नहीं आया, ये तो क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, ठीक है। यानी कि आपके 9,90,000 रुपये पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च आपके बने रहे हैं। 3 महीने आपके बिजनेस में वो रहे हैं, ठीक है। ये आता है आपका 29,700 रुपये। अब आपकी आईओसी निकल आएगी 23,400 प्लस 8,500 प्लस 39,500 प्लस 29,700। जब सबको आप ऐड कर दोगे तो आपकी आईओसी आएगी 1,01,000, ओ सॉरी 1 मिनट 234400 8500 39500 29700, that is 101100 101100, ठीक है। 1,01,100 ये आपकी आईओसी कैलकुलेट हो गई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 यही ख़त्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें आपकी 31 मार्च 2023 की कैपिटल दी हुई है, यानी कि साल के अंत की। तो इसका ये मतलब है कि ये जो आपकी कैपिटल दी हुई है ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। ये जो आपकी कैपिटल दी हुई है ये आपकी है क्लोजिंग कैपिटल। अमाउंट क्या है, 1,10,000 रुपये। अच्छा, ये फिक्स्ड है ये, यानी कि इसमें फिक्स्ड मेथड फॉलो हो रहा है, क्वेश्चन ने बताया है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो हम फ्लैक्चुएट मान लेते हैं, पर क्वेश्चन कह रहा है ये फिक्स्ड मेथड है। जब स्पेसिफाई अपने स्पेशल कुछ बोले क्वेश्चन की फिक्स्ड मेथड से करके दिखाओ, तो आपको फिक्स्ड मेथड याद रखना है। फिक्स्ड मेथड का कैपिटल अकाउंट आपको याद रखना है कि कैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, जिसमें सिर्फ एडिशन एंड विड्रॉवल ऑफ कैपिटल ही नोट डाउन होता है, ड्रॉइंग्स और शेयर ऑफ प्रॉफिट नोट डाउन नहीं होते, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ये रहा आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड के हिसाब से। केस नंबर ए है ये। क्लोजिंग कैपिटल ये आपकी गिवन है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल को आप प्लस कर दोगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस जो हुई है उसको माइनस कर दोगे, बस। इसमें यही दो चीज़ें आपकी ध्यान देने बात है, दो ही चीज़ें आती है इसमें, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता, बस विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एडिशनल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल हो रहा है तो यानी कि आपकी कैपिटल लेस हो रही है, माइनस हो रही है, तो हम उल्टा करेंगे, ऐड कर देंगे। और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हो रही है तो यानी कि आपकी कैपिटल बढ़ रही है, तो हमें तो उल्टा करना है। उल्टा करने के लिए क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो
अभी हमें तो देखो क्या पता करनी है, पहले ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पता करनी तो डेट डाट तो छोड़ो, डेट पे, ये डेट पे तो ध्यान मत दो, आईओसी कैलकुलेट करेंगे जब देखेंगे। ओपनिंग कैपिटल देखनी है, मैं एडिशनल कैपिटल है यानी कि कैपिटल बढ़ रही है तो इसको माइनस मारेंगे। ड्राइंग्स है इसको देखना ही नहीं है क्योंकि फिक्स्ड मेथड है, फिक्स्ड मेथड में तो ड्राइंग्स आती ही नहीं है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल यानी कि हम कैपिटल को लेस कर रहे हैं तो उल्टा करेंगे, प्लस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल, अच्छा फिर से एडिशनल कैपिटल आ गई तो फिर से ये माइनस मार देंगे, बस सिंपल। तो ये करते हैं। आंसर नंबर 7, क्लोजिंग कैपिटल हमें दी हुई है क्वेश्चन में। दैट इज 1,10,000 माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, और प्लस कर लेंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल। एडिशनल कैपिटल 20,000 रुपये यहाँ दी हुई है और एडिशनल कैपिटल 10,000 रुपये यहाँ दी हुई है, यानी कि 30,000 रुपये माइनस में जाएंगे। विड्रॉल ऑफ कैपिटल आपकी दी हुई है ये रही 30,000 से, बस एक ही बार है। तो माइनस का 30,000 प्लस का 30,000 कुछ नहीं होना, आपकी ओपनिंग कैपिटल भी 1,10,000 ही आ गई। अब हम आईओसी फाइंड आउट कर लेंगे। 1 अप्रैल की आपकी कैपिटल है 1,10,000, ठीक है। आपका इंटरेस्ट रेट था 12%, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब आपका ये 1,10,000 रुपये कितना चला है, तो कितना चला देखते हैं क्वेश्चन में। नीचे से देखो 1 मई को क्या हुआ है, एडिशनल कैपिटल आ गई 10,000 से, 1 मई को और पैसा आ गया 10,000 से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ये 1,10,000 चला है। उसके बाद तो चेंज आ गया 1 मई को, ठीक है। पूरा अप्रैल का महीना चला है यानी कि 1 महीना चला है, ये हो गया आपका 1100। 1 मई को 10,000 रुपये और ले आए हम, यानी कि अब आप कैपिटल हमारी 1,10 की ना रह के 1,20 की हो गई है। 12% का ब्याज दर है जो कि दिया हुआ है। अब ये 1 मई का पैसा जो है 1,20 कितना चला, नेक्स्ट चेंज कब आया, नेक्स्ट चेंज आया 1 जुलाई को, यानी कि मई जून 2 महीने चला है। जुलाई को क्या हुआ है, कैपिटल निकाली गई है 30,000 से, कैपिटल माइनस की गई है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ है। नहीं, चेंज आया आपका 1 जुलाई को, ठीक है। 1 जुलाई को चेंज आया है, तो मई और जून 2 महीने चले आपके 1,20,000 रुपये, डेट इज 2,400। 1 जुलाई को क्या कर दिया गया, 30,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। इसको बना देंगे हम कैपिटल को 10,000, वो सॉरी 90,000 रुपये। नेक्स्ट चेंज कब आया है, 1 जुलाई के बाद, 1 जुलाई के बाद चेंज आया 1 अक्टूबर को, क्या हुआ है, ड्राइंग्स हुई है। तो आईओसी में ये कोई रिलेवेंट है, आईओसी निकाल रहे हैं हम, ड्राइंग्स क्या, हटाओ से, ठीक है।
फिर हमारा 30 नवंबर को चेंज आया है सीधा, और 20,000 रुपये आ गए 30 नवंबर को। अब 1 जुलाई के बाद सीधा ही 30 नवंबर को चेंज आया है, और क्या चेंज आया है, 20,000 रुपये और आ गए, यानी कि अब कैपिटल 1,10,000 रुपये हो गई है। तो 1 जुलाई से 30 नवंबर तक, यानी कि पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने आपके 90,000 रुपये चले हैं। ठीक है। अब 30 नवंबर को आपके पैसे हो गए 1,10,000 रुपये। उसके बाद कोई चेंज ही नहीं आया। पूरा नवंबर, दिसंबर, जैन, फैब, ओ सॉरी, पूरा नवंबर नहीं, नवंबर के लास्ट में चेंज हुआ था ना, तो नवंबर को तो मत काउंट करो। दिसंबर, जैन, फैब, मार्च, 4 महीने। $4,400 प्लस कर देंगे 12,400। ये आपकी क्या आ गई, आईओसी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। राम एंड श्याम 2 पार्टनर हैं, ठीक है। उनकी ड्राइंग्स दी हुई है 50,000 और 1,00,000 रुपये, और उनका क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वही 25,000 और 30,000 रुपये। और क्वेश्चन में देखो ये आगे ना लैंग्वेज जो मैंने बताया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 4 लाख और 5 लाख रुपए क्लोजिंग कैपिटल है। आईओसी आपकी 10% पर एनम है। आपको फाइंड आउट, पहले तो आपने ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है, उसके बाद आईओसी 10% के हिसाब से निकालनी है। तो क्लोजिंग कैपिटल आपकी कितनी दी हुई है, 4 लाख और 5 लाख। क्वेश्चन कर लेते हैं, आंसर नंबर 8। क्लोजिंग कैपिटल किन किन की, राम श्याम की। क्लोजिंग कैपिटल राम और श्याम की कितनी दी हुई है, 4 लाख और 5 लाख रुपए की। अब क्वेश्चन में इनकी ड्राइंग्स कितनी दी हुई है, राम एंड श्याम जिनकी हमने क्लोजिंग कैपिटल तो नोट डाउन कर लिया है 4 लाख 5 लाख रुपए। ड्राइंग्स बताई गई है 50,000 रुपये और 1,00,000 रुपये। तो हम ड्राइंग्स के साथ क्या करते हैं, हम ड्राइंग्स को प्लस कर लेते हैं, प्लस ड्राइंग्स। अमाउंट क्या है, 50,000 और 1,00,000 रुपये। उसके बाद उनका प्रॉफिट बताया गया है। प्रॉफिट चूंकि आपके कैपिटल को बढ़ाता है तो हमें उसका उल्टा करना है, हाँ माइनस करना है।
प्रॉफिट शेयर। 25,000 और 30,000। अब आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी, राम की भी और श्याम की भी। That is 4,25,000 and 5,70,000। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। तो आईओसी आपकी निकाल जाएगी, क्योंकि आईओसी में कोई भी डेट नहीं दी गई है। डेट क्या, आपकी एडिशन ऑफ कैपिटल, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल तो कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ ड्राइंग्स है और प्रॉफिट शेयर है, जो कि आईओसी निकालते समय ये दोनों चीज़ें तो वैसे भी काम नहीं आती। आपके काम आती है विड्रॉवल ऑफ कैपिटल या एडिशन ऑफ कैपिटल, ये दोनों चीज़ें हैं नहीं। तो आपके ये माना जाएगा कि राम की जो 4,25 है, ये पूरे साल यही रहा है, यही अमाउंट उसके बिजनेस में रहा है, ना कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। और आपका जो रेट दिया था 10% दिया हुआ था, तो इसकी आईओसी आ जाएगी आपकी 42,500 की, 10 हट जाएगा। और ऐसे ही शाम की भी ना विड्रॉल हुई है ना एडिशन हुआ है, तो 5,70,000 रुपये इसकी ओपनिंग कैपिटल है। यही माना जाएगा कि पूरे साल इसकी यही कैपिटल रही है, पूरे 12 महीने। तो पूरे 12 महीने इसकी ये रही है, तो हम 5,70,000 का सिर्फ 10% निकाल लेंगे, डेट इज 57,000। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, सिम्बा एंड बक्सोट आर पार्टनर्स। ये दो पार्टनर है, सिम्बा और बक्सोट। उनकी ड्राइंग्स दी हुई है 5,000 और 6,000 की। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आर 10,000 रुपये। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यानी कि जो कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू देयर PSR, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि दिया है कितना, 3:2। कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आर 60,000 एंड 80,000। यानी कि ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल 60,000 और 80,000 है। फाइंड ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी एट 10%। ओपनिंग कैपिटल निकालो और आईओसी निकालो 10% के हिसाब से। इजी है। आपके दो पार्टनर कौन है, सिम्बा, आंसर नंबर 9, एंड बक्सोट। सिम्बा और बक्सोट की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, और वो कितनी दी हुई है, दैट इज 60,000 और 80,000। ये रही 60,000 और 80,000। फिर हम उनकी ड्राइंग्स ऐड कर लेंगे, और उनकी ड्राइंग्स कितनी है, देयर ड्राइंग्स, डेट कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हम यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर रहे हैं। डेट मायने रखती है जब आईओसी निकाल रहे हो। 5,000 और 6,000 रुपये उनकी ड्राइंग्स है। क्योंकि ड्राइंग्स कम करती है हमारी कैपिटल को, तो हम इसे ऐड बैक करेंगे
5,000 से और 6,000 से। प्रॉफिट शेयर निकाल लेंगे उनका। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आपका 10,000 रुपये दिया हुआ था, यानी कि ये जो 10,000 रुपये का अमाउंट है दोनों में बटेगा। $10,000 इन उनके रेशो क्या था, 3:2। तो ये आपका सिम्बा का आ जाएगा 6,000 रुपये और बक्सोट का आ जाएगा 4,000 रुपये अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो। तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी आपकी 59,000। और इसकी आ जाएगी 82,000। और क्योंकि इसमें ना विड्रॉल ऑफ कैपिटल था ना एडिशन ऑफ कैपिटल, तो हम ये मान लेंगे कि इनका ये जो अमाउंट है ओपनिंग कैपिटल का यही पूरे साल बरकरार रहा है। तो आईओसी हम इसी परसेंटेज पे निकाल लेंगे जो कि है 10%। 59,000 ही इसका रहा है पूरे साल, यही चली है, ना इसने कम करी है ना ज़्यादा करी है। दैट इज 5900 और ये 8200। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल का 82,000 का 10% हो गया 8200 और ये आपका 59,000 का हो गया 5900। क्वेश्चन नंबर 10 आपका सेम है, अनिल विजय संदीप का, जैसे सिम्बा और बक्सोट का करा था। ठीक है, और आपका ये राम मोहन सोहन ये भी सेम है। एक बार क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में कैपिटल दी हुई है 90,000 ए की और बी की है 60,000 रुपये। तो ये कैपिटल कौन सी दी हुई है, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बताया हुआ है 10,000 रुपये, ड्राइंग्स बताई गई है 6 और 2। तो बस क्वेश्चन वही है जैसे हमने पहले करा सिम्बा बक्सोट वाला, लेकिन ये थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। बस इसमें क्या दे दी, आपकी बैलेंस शीट दे दी। इसको कर लेते हैं। आंसर नंबर 12। इसमें दो पार्टनर है ए और बी। इनकी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है बैलेंस शीट के अंदर। $90,000 और 60,000 की। 90,000 ए की 90,000 है और बी की 60,000 है। फिर इनकी ड्राइंग्स दी हुई है। ड्राइंग्स इनकी है 6,000 और 2,000। फिर इनका प्रॉफिट शेयर दिया हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 10,000 रुपये बताया गया है और उनका रेशो कितना है, रेशो कुछ नहीं बताया गया, तो हम इनका रेशो बराबर बराबर मान लेंगे 1:1, यानी कि इस 10,000 को हम 5-5 हज़ार रुपये बांट देंगे, क्योंकि कहीं भी रेशो की बात नहीं गई है और प्रॉफिट बताया गया है। और प्रॉफिट ये पूरे फर्म का, पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है, जिसको ये दोनों पार्टनर बांट लेंगे आधा आधा।
क्योंकि कुछ भी नहीं बताया गया तो इक्वल बांट लेंगे। पार्टनरशिप डीड यही कहती है, अगर इक्वल पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो अबाउट पीएसआर तो आपका इक्वल बढ़ जाता है प्रॉफिट। तो आपका प्रॉफिट शेयर हो जाएगा 5,000 5,000। ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी आपकी 91,000 की और इसकी आ जाएगी 57,000 रुपये की ओपनिंग कैपिटल। ये तो आपकी ओपनिंग कैपिटल है। तो हम आईओसी निकाल लेंगे आराम से। आईओसी की परसेंटेज दी हुई है, आईओसी की परसेंटेज आपकी दी हुई है 5% पर एनम। आईओसी निकलेगा 5% के हिसाब से। तो 91,000 का 5% 4,550 और 57,000 का 5% 2,850। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यही सोल्व होता है। आगे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।